ये क्या टॉपिक है? PLC प्रोग्रामिंग एंड वायरिंग, सेट रीसेट्स, यूज ऑफ डिजिटल। आज का हमारा टॉपिक है पीएलसी में सेट एंड रीसेट कैसे यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा फेस है और न्यूट्रल। ठीक है, अब क्या होता है कि सपोज ये हमारे पास स्विच है S1 और ये लाइट है L1। सीधा सीधा सब जानते हैं इस चीज को, इसमें कोई नई चीज नहीं है भाई। स्विच भी आपको पता है, लाइट का भी आपको पता है। अब क्या है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो हमारी लाइट ऑन होगी, ठीक है ना। अब स्विच ऑन करते ही लाइट ऑन होगी। जो स्विच है, स्विच को तो हम, स्विच का जो हम यूज कर रहे हैं ये तो हमारा इनपुट है और जो लाइट है ये आउटपुट है। ठीक है, लाइट हमारी क्या है? आउटपुट। अब मान लो कोई कहे कि ये इनपुट क्या होता है और आउटपुट किसे कहते हैं, इसको कैसे समझेंगे हम पीएलसी में। तो ये हमारा जो सर्किट है ये है आरएलसी, सॉरी ये क्या है? ये हमारा सर्किट आरएलसी है। अब मैं इसे पीएलसी में कन्वर्ट करूंगा तो मैं कैसे करूंगा? बताओ, आप बताओ कैसे पीएलसी में कन्वर्ट करेंगे? एक NO स्विच लगाएंगे और आउटपुट पे लाइट का। जब हम इसे पीएलसी में बनाएंगे तो पीएलसी में क्या करेंगे, ये जो एरो है ना ये वाला, ये हमको ऐसे लेना है S1 और ये हमारा पीएलसी में चला गया। मतलब ये जो सिंबल है आरएलसी का, ये सिंबल हमने ऐसा कर लिया तो ये हमारी पीएलसी हो गई। सीधा सीधा फंडा है। अब यहां पे बात आती है कि पहले मैं सेट रीसेट को थोड़ा सा कर देता हूं। फिर हीरा मेरे को पानी दे दे बेटा लाके।
ये हमारा पीएलसी हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर मुझे यही सर्किट सेट रीसेट से बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा इसी सर्किट को। अब आप ये देखो, ये सिंपल क्या है, यहाँ पे स्विच है, स्विच को हम ऑन करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, मान लो जैसे ये ले लिया PV1 और ये हमारा K1। अब अगर मान लो यहां से फेस दिया और यहां से न्यूट्रल दिया, तो अब आप ये बताओ कि जैसे ही मैं यहां पे पुश बटन प्रेस करूंगा तो पुश बटन प्रेस करते ही K1 कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, लेकिन कब तक रहेगा, जब तक हमारी बटन ऑन है। जब तक मैं बटन को ऑन करके रखूंगा तब तक K1 कॉन्टेक्टर हमारा ऑन रहेगा, अगर मैं ऐसा बनाता हूं तो। अब मुझे क्या करना है, यहां पे मैंने क्या करा, होल्डिंग दे दी। अब मान लो जैसे मैंने इसको यहां से लिया और यहां से होल्ड करा दिया। अब क्या होगा कि मैं PV1 बटन को दबाऊंगा, K1 हमारा ऑन होगा और ये यहां से होल्डिंग ले लेगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं गिराना है तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, स्टॉप पुश बटन लगाऊंगा यहाँ। तो मैं यहाँ पे क्या है, एक स्टॉप पुश बटन लगाऊंगा PV2, तो PV2 से मैं इसको गिरा दूंगा। तो अब क्या है कि जब मैं PV2 से इसको गिराऊंगा, इस सर्किट को, एक कपड़ा बेटा, कपड़ा होगा इसको नोट डाउन कर लो। हाँ इसे करो। ये भिगो देना चाहिए। बस इसे मत हटाना। अभी आप ये देखो कि यहाँ पे हमने ये स्टॉप बटन लगाई है, ये पुश बटन का एरो है, K1 कॉन्टेक्टर है। अगर मैं PV1 को प्रेस करूंगा तो K1 ऑन होगा और यहाँ से होल्डिंग ले लेगा। जैसे ही मैं PV2 को प्रेस करूंगा तो K1 गिर जाएगा। बोलो क्लियर है? अब इसमें मैं इसको सेट रीसेट में लेता हूं, तो मैं PV1 है ना ऑन करने वाला, मैंने PV1 प्रेस कर दी, सेट हो गई K1 हमारा सेट हो गया। अब इसको होल्डिंग की जरूरत नहीं है, वो सेट है, वो अंदर सेट हो गया, मैच हो गया। अगर मैं PV2 प्रेस करता हूं तो ये जो K1 है वो इससे रीसेट होगा। मतलब ये चीज जो हम होल्डिंग बाहर दे रहे हैं वही होल्डिंग हमें PLC के अंदर मिल जाती है, उसे बाहर होल्डिंग देने की आवश्यकता नहीं है, वो उसे हम सेट रीसेट में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब सीधा है कि अगर मैं बटन प्रेस करूंगा तो ये K1 सेट हो जाएगा, PV2 प्रेस करूंगा तो K1 हमारा रीसेट हो जाएगा। मुझे बाहर से देने की आवश्यकता नहीं है। हीरा है। तो एक शॉर्ट बना दो थोड़ा सा ना। हाँ चलो। आज का हमारा टॉपिक है PLC में सेट एंड रीसेट कैसे यूज करते हैं, मतलब सेट रीसेट कैसे यूज होती है और किस कंडीशन में यूज होती है। हीरा रुक जाओ, ऐसे नहीं,
आज का हमारा टॉपिक है पीएलसी में सेट एंड रीसेट किस कंडीशन में यूज करते हैं, मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन है जब हम सेट और रीसेट का यूज करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक लॉजिक लिखा है यहाँ पे, एक बटन लिया है स्टॉप पुश बटन और एक मैंने लिया है स्टार्ट पुश बटन, K1 कॉन्टेक्टर मैंने लिया है। तो मैं अगर ये PV1 को प्रेस करूंगा तो K1 कॉन्टेक्टर ऑन होगा और वो यहां से होल्डिंग ले लेगा, ठीक है, और PV2 से हम इसे गिरा देंगे। अब इसे सेट रीसेट में हमें बनाना है। तो क्या है कि जो होल्डिंग मैंने यहाँ पे दी है ना, ये होल्डिंग हट जाएगी सेट रीसेट में। मतलब ये होल्डिंग से क्या है, जैसे बटन दबा रहा हूँ K1 ऑन हो रहा है, तो अब मैं होल्डिंग हटा दूंगा तो वो होल्डिंग तो चाहिए पर वो होल्डिंग अंदर हो जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा, PV1 का एरो लिया, यहां से सेट K1, जो K1 है ना उसको मैंने सेट कर दिया। इस सेट करने से क्या है कि ये वाली जो होल्डिंग है ये होल्डिंग हट गई। अब आपको बाहर होल्डिंग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका सेट हो गया। फिर मैं अब ये सेट हो गया, अब इसे गिराओगे कैसे, अब बटन छोड़ दो, बटन छोड़ने के बाद भी ये ऑन बना रहेगा, अब ये गिरेगा नहीं। अब कैसे ऑफ करें, ये तो सेट हो गया। तो सेट के साथ एक इंस्ट्रक्शन और होती है रीसेट। अगर सेट यूज करेंगे तो सेट रीसेट जरूरी है। तो उसके लिए मैंने जो PV2 पुश बटन है, मैं जब PV2 प्रेस करूंगा यहां से, तो ये क्या होगा, जो K1 सेट था सेम एड्रेस रहेगा ये दोनों, तो ये यहाँ पे सेट हुआ था वो इस बटन से रीसेट हो जाएगा। मतलब रीसेट बटन दबाऊंगा तो K1 हमारा रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमारी होल्डिंग को हटाना है तो वो अंदर ऑप्शन होता है, बट वो डबल इंस्ट्रक्शन से हम यूज करेंगे, उसमें सेट भी और रीसेट दोनों मिला के उसका हम यूज करके सेट रीसेट। तो इसीलिए सेट रीसेट का यूज क्लियर हुआ, कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें होल्डिंग को रिमूव करना बाहर, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हमने सेट रीसेट कहाँ पे यूज किया, इसको हटाना है। अगर मुझे ये हटाना है तो मुझे फिर इस तरह ही वो डबल इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। अब यहां पे आता है कि पीएलसी हमारी जो काम करती है, कोई पूछे कि पीएलसी क्या है, तो पीएलसी और काम कैसे करती है, ये मेनली हमारे पास क्वेश्चन बनता है। तो पीएलसी का जो वर्किंग है वो कैसे काम करता है, पीएलसी कैसे काम करती है, अब हमारा क्वेश्चन ये है। आप बताओ पीएलसी कैसे काम करती है। पीएलसी में इनपुट कंडीशन, इनपुट पे हम डिवाइस इनपुट पे कुछ कंडीशन देंगे और पीएलसी का, चलो आप बताओ। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। जैसे देखो हमारे पास दो स्विच है, अब ये मेरे को पीएलसी में बनाना है, तो मुझे पीएलसी में बनाना है तो आरएलसी है, तो अब इसे मुझे पीएलसी में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, सीपीयू, और यहाँ पे मेमोरी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मेमोरी में बेसिकली, अब मैंने यहाँ पे टर्मिनल लिया, मान लो ये X1, X2, X3, आउटपुट में Y1, Y2, Y3। मैंने यहाँ पे कुछ बटन ले लिया, PV1, यहाँ पे कुछ बटन और ले लिया, PV2, मैंने दो बटन ले लिए। अब मैंने एक लॉजिक लिखा यहाँ पे, कोई भी लॉजिक में लिख देता हूं नीचे। अब आपने बताना है, आंसर देना है, मैं पूछूंगा आपसे, ध्यान रखना।
ठीक है, मैंने एक सिंपल लॉजिक लिख दिया। ठीक है। अब आप मुझे अपनी अपनी कॉपी पर लिख के दिखाओगे अलग, मतलब सेपरेट सब। मैंने क्या करा, PV1 को ऑफ रखा और PV2 को ऑफ रखा, तो उस समय Y1, Y2, Y3, Y4 इन चारों की कंडीशन क्या होगी, अपनी अपनी कॉपी पर लिखो। मैंने कोई भी बटन ऑन नहीं किया, उस समय बताओ इन चारों की क्या कंडीशन होगी उस समय। कॉपी पर लिखना है, बताना नहीं है, मैं खुद देखूंगा पर्सनली, ठीक है। कॉपी चेक कराओगे आप अपनी, ठीक है। ये आपने लिखना है, ये तो बना हुआ है, इसको नहीं लिखना है, इसको आंसर, ये इनके आंसर लिखने हैं खाली। ये नहीं कि आप इसके बनाने के चक्कर में लग जाओ, उसको तो टाइम नहीं, वो तो बाद में बनाते रहना। आंसर लिखो सीधा। अगर मैंने कोई भी बटन नहीं दबाई, उस समय की कंडीशन बताओ, कौन कौन सा आउटपुट आएगा और कौन सा नहीं आएगा। 4 आउटपुट है, Y1, Y2, Y3 और Y4, 4 है। ठीक करो, नहीं सही। Y1, Y2, Y3, Y4 ठीक है, सही है। दोबारा चेक करो बेटा, ये नहीं बनाना है, आंसर लिखने हैं, वो आंसर देने हैं। जैसे इन्होंने आंसर दिए ना, सीधे देखो, इधर देखो, ये आंसर देने हैं। तो इस समय हमारा क्या कंडीशन है, वो ठीक है। अब आप पहले ही देख लो, मैंने ना अभी मैंने कोई बटन प्रेस नहीं की, तो उस समय क्या है कि बटन प्रेस नहीं की तो कोई सिग्नल नहीं आ रहा। अगर कोई सिग्नल नहीं आ रहा है तो CPU क्या करेगा, जो जैसा है वैसा रखेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेगा। मान लो ये NO है तो NO ही रहेगा, ये NO है तो NO ही रहेगा। अगर ये दोनों NO है तो ये आउटपुट नहीं है। ये NO है, ये NC है, ये आगे जाने ही नहीं देगा, इसलिए ये भी नहीं आएगा। ये NC है, ये जाने दे रहा है, बट ये NO है, ये भी रोक देगा, बट ये दोनों NC हैं। देखो ये दोनों NC हैं, तो Y4 ऑन हो जाए, तो Y1 ऑफ, Y2 ऑफ, Y3 ऑफ और Y4 ऑफ। उस कंडीशन में हमारा ये ऑन होगा, ठीक है। अब मैंने थोड़ा चेंज किया कि PV1 को ऑन कर दिया, PV1 को ऑन किया। अब बनाओ, वेरी गुड। कौन सा वाला है? सर ये सेकंड ऑन वाला। अच्छा ये, चलो तुम दिखाओ। Y2 ऑन नहीं किया।
नहीं तुम्हारा ठीक नहीं है। ठीक करो। अब हमने PV1 को ऑन किया, PV1 ये है X1। अब इसके देखो यहाँ पे ये NO है, ये NC बन गया, बट ये तो ऑन नहीं है ना, तो इसलिए Y1 ऑन नहीं होगा। तो Y1 ऑफ, जहां पे ये NC बन गया और ये ऑलरेडी NC है, Y2 ऑन, ये NO बन गया, ये NO ऑफ। सीधा सीधा है। इस तरीके से आपका जो है ना, जो ऑन होगा वो हमारा Y2 ऑन होगा इस कंडीशन में। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन में मैं उम्मीद करता हूं आपका इंप्रूव होना चाहिए। इनका हो गया सही, आ गया तुम्हारा, इनका तीनों का सही है, आपका। अब मैं उम्मीद करता हूं, अब उल्टा कर दो, ये ऑफ ये ऑन, फिर मैं 3 का दूंगा, अभी 2 का है। अब बताओ, अब ध्यान रखो PV2 को ऑन किया है, तो PV2 को ऑन किया है ये वाला, तो X2 का जो NO है NC बन गया, ये NO बन गया NC N। केवल इसमें चेंज आएगा, ये में चेंज नहीं है। ध्यान रखो, ठीक एक एक करके देखते चले जाओ। Third one. So Y3. सही है। अब तुम्हारा भी वेरी गुड। मतलब 3-4 बार करेंगे ना तो अब सब समझ में फिर आ जाता है कि हम करना क्या है। अब मैं लास्ट ऑप्शन, अगर मैंने दोनों को, इसमें क्या था, कौन सा ऑन हो रहा है, Y3 Y3 ऑन हो रहा था। Y3 on हो रहा है। है, Y3, बाकी सब ये ऑफ था, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ। अब लास्ट कंडीशन में बता रहा हूं, जब हमारे दोनों ऑफ हैं उस समय, दोनों ऑन दोनों ऑन है, हाँ सॉरी, ऑफ का तो पहले ले लिया है ना, दोनों ऑन। दोनों ऑन है, तो उस समय की कंडीशन बताओ। ठीक है, पहला वाला ऑन है, यस पहला वाला on है। बस। अब थोड़ा चेंज करते हैं लॉजिक में। मैंने अब चेंज कर दिया, अब थोड़ा सा लाइक हार्ड हो जाएगा, हल्का सा। अब देखना है, अगर मैंने PV1 को ऑफ रखा, PV2 को ऑफ रखा और PV3 को भी ऑफ रखा, तो उस कंडीशन में क्या क्या ऑन ऑफ होगा, खाली बना दो, बता दो। कोई बटन ऑन नहीं है, सारे ऑफ हैं। सारे off। बोलो। सारे off रहेंगे। आपका क्या आंसर है? सारा ऑफ। आपका और सब। कितने ऑफ कितने ऑन? आपका सर बस बनाएगा। बनाओ। तो सारे off है। सभी ऑफ होंगे, ठीक है। यहाँ पे Y1 भी ऑफ, Y2 भी ऑफ, ऑफ और ऑफ। अगर मैंने PV1 को ऑन कर दिया, उस कंडीशन में हम देखते हैं, मैच कराते हैं। PV1 ऑन है तो X1 चेंज हो जाएगा,
तो एन हो गया तो होना ही नहीं है, ये भी नहीं होना है, ये भी नहीं होना है, ये कोई भी नहीं होगा। PV1 ऑन करने के बाद भी कोई ऑन नहीं होगा। अब मैंने PV2 भी ऑन कर दिया, दोनों, तो अभी कोई ऑन नहीं होगा, बोलो नहीं होगा। अब मैंने PV1 को ऑफ कर दिया, खाली PV2 ऑन किया, उस कंडीशन में ये ऑन हो जाएगा, है ना यस सर। PV2X2 ये ऑन हो जाएगा, ये भी नहीं ऑन होगा, ये भी नहीं ऑन होगा। बस एक हो जाएगा उस समय, है ना। और मैंने अगर इसको ऑफ किया और इसको ऑन कर दिया PV3X3, ये हो जाएगा लास्ट वाला, यस सर, है ना? PV3 ऑन। हाँ जी, PV3X3 ये NC बन जाएगा, ये NC वो भी NC बन जाएगा, तो हमारा लास्ट वाला ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से PLC का जो वर्किंग होता है, जो हमारा कनेक्शन आता है, अंदर लॉजिक लिखते हैं तो लॉजिक में चेंजेस आते हैं, इस तरीके से हमारे चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि हमें PLC जो वर्क कर रहा है, तो PLC काम करता कब है? आप बताओ PLC कब काम करता है? सर जब तक स्टेटस उसको स्टेटस इनपुट की वैल्यू 1 ना हो जाए, इनपुट की वैल्यू 1 ना हो जाए। ये मुझे भी दे दो। हाँ, वो एक्चुअली यार दूसरा का कारण है, यहाँ लगा दिया, वो बात लगा दिया। नीम के पेड़ से पहले वाला मेरे को उल्टा लग रहा था, डर मैं बोलता हूँ हाँ देखा ना, ये एक नंबर पे जैसे गाँव में सीधे कोने वाला दूसरा बन रहा है, तीसरा है। हमारा इतना हुआ आउटपुट कंडीशन, जब तक इनपुट की कंडीशन 1 नहीं होगी तब तक आउटपुट की कंडीशन ही 1 नहीं होगी। अगर इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट भी 0 ही रहेगा। ये सब इमेज बना डिजाइन डाल दो। सही है गलत है? अगर इनपुट कंडीशन की वैल्यू 0 है तो आउटपुट कंडीशन भी 0 ही रहेगा। ठीक है, उन्होंने पूछा PLC काम कैसे करता है, वो बात तो है। इसमें इनपुट उनका सोच किस तरीके से पूछने का हाँ, वही ना, बताने का जनरल तरीका वो अलग है। जनरल क्वेश्चन बोल देता है। एक तो लॉजिक होना चाहिए, दूसरा सबसे पहले ये भी है कि अगर PLC में आप लॉजिक डालोगे तभी वो वर्क करेगा ना। लॉजिक के लिए कोई तो वही तो इनपुट लॉजिक बोले तो क्या कंडीशन क्या है, कंडीशन अगर जब तक आउटपुट के मामले में। हाँ जी, तो हमारा ये जो है ना, अब PLC काम करती कब है? क्वेश्चन कोई इंटरव्यू में पूछे भाई PLC कब काम करती है? जब सर PLC को जब तक रन मोड में नहीं डालेंगे PLC काम नहीं। मतलब यह है PLC काम कब करती है, तो उसमें आपका आंसर होगा PLC को रन मोड में करेंगे तो काम करेगी, स्टॉप में काम नहीं करेगी, ध्यान रखना है। समझ में आया? जब हम रन मोड में डाल देंगे तब PLC। अब कोई इंटरव्यू में पूछे भाई PLC काम जो करती है तो काम करने का प्रोसीजर क्या है, या PLC स्कैन किसे कहते हैं? व्हाट इज PLC स्कैन? लेडर लॉजिक में जो लेडर में लिखेंगे वही स्कैन करके उसी हिसाब से PLC वर्क करेगी। कोई इंटरव्यू में पूछे PLC स्कैन किसे कहते हैं? व्हाट इज PLC स्कैन? सर PLC में जितने लेटर है जो 10 से 20 सेकंड के अंदर में जितने रन को वो स्कैन कर सकेंगी वो स्कैन टाइम होगा, मतलब वो PLC का स्कैन होगा। और PLC का स्कैनिंग का टाइम 10 से 20
20 सेकेंड्स का होता है। कितना होता है टाइम? 10 से 20 सेकेंड। मतलब ये है कि हमारा मिली सेकेंड पीएलसी 10 से 20 मिली हमारी पीएलसी जो लॉजिक को स्कैन कहते हैं कि जब सीपीयू है ना ये पढ़ेगा इसको तो वो सीरियल से पढ़ेगा। पहले इसको पढ़ेगा, फिर इसको पढ़ेगा, फिर इसको, फिर इस तरीके से वो रीड करेगा। तो पीएलसी जो स्कैन होती है तो पीएलसी स्कैन में कौन पढ़ रहा है? सीपीयू स्टडी करता है। जब सीपीयू स्टडी करता है तो ऊपर से नीचे तक एक सीक्वेंस में स्टडी करता है, वो एक सीक्वेंशियल चलता है। तो ये जो है ना जब पीएलसी स्कैन का जो है ना जो आता है क्वेश्चन तो उसका आता है कि टॉप जो ऊपर से नीचे तक जो लॉजिक है जो सीपीयू है वो इसको रीड करता है। पहले से करेगा, ऐसा नहीं करेगा कि जो मान लो आपने ये PV3 X3 ऑन कर दिया तो X3 ऑन कर दिया तो NC बन गया, तो ये आएगा यहीं से, पहले इसको फिर इसको फिर इसको, अचानक से यहाँ नहीं आ जाएगा, एकदम से स्टेप 3 वो ऊपर से चलेगा टॉप टू बॉटम। तो हम पीएलसी स्कैन कहते हैं कि सीपीयू जो है ना वो टॉप टू बॉटम उसे रीड करता है लॉजिक को। ऐसा नहीं है बीच में कहीं से भी कर लेगा, शुरू वहीं से करेगा और नीचे तक जाएगा। तो पीएलसी का जो वर्किंग होता है वो बेसिकली ऊपर से नीचे तक रीड करता है ना, टॉप टू बॉटम। तो पीएलसी का जो हमारा जो रीड करना होता है प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम सीपीयू हमारा रीड करता है वो टॉप से लेके बॉटम तक रीड करता है और एक सीक्वेंस में रीड करता है, ऊपर से नीचे तक करता रहता है, उसे हम पीएलसी स्कैन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे बात आती है कि कॉन्टेक्टर, मान लो जैसे कोई पूछे कॉन्टेक्टर बेसिकली होता क्या है, कॉन्टेक्टर क्या है और कॉन्टेक्टर क्या काम करता है और कॉन्टेक्टर की आवश्यकता क्या पड़ती है, बताओ। कॉन्टैक्ट को होल्ड कराने के लिए अभी मान लो पुश बटन प्रेस करते हैं तो उस कॉन्टैक्ट को होल्ड करने से अभी आपने बताया होल्डिंग के लिए, तो उस केस में कॉन्टैक्ट को होल्ड कराते हैं। ठीक है, आप बताओ। कॉन्टैक्टर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस है जो मोटर और पावर सप्लाई के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। सर कॉन्टैक्टर एक ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस है जिस किसी वस्तु को चलाने के लिए काम उसका यूज होता है। मतलब ये है कि कॉन्टैक्टर जो होता है ये हमारा पीएलसी में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो हम कॉन्टैक्टर का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पीएलसी जो काम करती है, पीएलसी के काम करने का जो तरीका है वो हमारा तरीका जो है वो मैंने आपको बताया। अब पीएलसी में बात आती है कि पीएलसी को जब हम सप्लाई देते हैं, जब पीएलसी हमारी वर्क करती है तो उसका अपना एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग पीएलसी वर्क करती है और उस प्रोसीजर में टॉप से लेके बॉटम तक पीएलसी का स्कैन होता है। तो कोई पूछे कि भाई पीएलसी स्कैन क्या होता है, व्हाट इज पीएलसी स्कैन? पीएलसी स्कैन किसे कहते हैं? पीएलसी स्कैन कहते हैं कि जो पीएलसी किसी भी प्रोग्राम को एक सीक्वेंस में स्कैन करती है टॉप से लेके बॉटम तक। पहले टॉप वाली रंग को स्कैन करेगी, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, लास्ट में बॉटम वाली रंग को स्कैन करेगी। ठीक है, और वन स्कैन टाइम जो होता है, जैसे हमने मान लो यहाँ प्रोग्राम लिखा, हमने लिखा PV1 और हमने लिखा यहाँ पे K1, यहाँ पे PV2 ले लिया, K2 ले लिया, PV3 ले लिया, K3 और एक ले लिया PV4।
ये हमने लिया के। अब मैं पीएलसी जब स्कैन करेगी ना तो सबसे पहले इसे स्कैन करेगी, इसके बाद इसका नंबर आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा। इस तरीके से ये रिपीट होगा, ये साइकिल क्या होगा, रिपीट होगा ऊपर से नीचे तक। तो ये जो रिपीट होता है, जो रिपीटेशन है, इस रिपीटेशन चलता रहता है। तो ऊपर से नीचे तक एक बार पढ़ने में जो समय लगेगा उसे कहते हैं पीएलसी स्कैन टाइम। तो यहाँ पर दो चीज है, पीएलसी स्कैन क्या है और पीएलसी स्कैन टाइम क्या है, दो चीज को स्टडी करना है। तो इसका टाइम क्या है, 10 to 20 मिलीसेकंड। अभी आजकल क्या है ना, 10 मिलीसेकंड आ गया है फिक्स, अब 20 नहीं है, 10 में ही हो जाता है। अभी नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं सीपीयू, तो उसमें 10 मिलीसेकंड में कंप्लीट हो जाता है। चाहे कितना भी बड़ा लॉजिक हो, विद इन 10 मिलीसेकंड उसने कर देना है। मतलब इस तरह से बनाया है, डेवलप किया है। खाली पड़ा है तो खाली को भी करेगा और 10 मिलीसेकंड में उसे स्कैन कर देगा, कितना भी बड़ा। कितना ही बड़ा है। अब बताओ पीएलसी स्कैन किसे कहते हैं और पीएलसी स्कैन टाइम किसे कहते हैं, दो चीज है। पीएलसी स्कैन क्या है, दोबारा बता देता हूं। पीएलसी, आप बताओ पीएलसी स्कैन क्या है। सर पीएलसी स्कैन जो टॉप टू बॉटम एक एक सीक्वेंस में जो रंग को पढ़ के रंग को टॉप टू बॉटम सीक्वेंस में जो रंग को पढ़ेगा वो। आप बताओ पीएलसी स्कैन क्या है, व्हाट इज पीएलसी स्कैन। अभी ना आप बोल रहे थोड़ी सी दिक्कत टॉप टू बॉटम सारे लेटर को सीक्वेंस बाय पढ़ के फिर रिपीट वो करता है, तो उसे स्कैन टाइम करते हैं। अब टाइम नहीं पूछा, हाँ, स्कैन पूछा है। पीएलसी स्कैन। सीपीयू किसी भी प्रोग्राम को हाँ ऐसे टॉप से बोलो, बॉटम देखो तक बोल रहा। हाँ पीएलसी, सीपीयू किसी भी प्रोग्राम को टॉप से बॉटम तक सीक्वेंस में एक बार पढ़ने में जितना टाइम लगेगा, टाइम नहीं टाइम नहीं पढ़ता है उसे पीएलसी सीक्वेंस CPU program logic को in sequential top to bottom run, this is called PLC scan। यस, मतलब सीधा है कि जो सीपीयू है या पीएलसी है वो प्रोग्राम को टॉप से लेके बॉटम, ये सब रंग कहलाते हैं। RUNG, ये रंग 1 है, अब उसे क्या पता कि ये एंड हो गया, तो लास्ट में क्या लिखा रहता है, एंड आता है, देखा होगा ना। एंड जरूरी है, एंड से पता चलता है कि कंप्लीट हो गया। नहीं तो स्पेस तो बहुत होता है मेमोरी में। तो सीपीयू क्या है कि टॉप से लेके बॉटम तक प्रोग्राम को, सीपीयू किसी भी प्रोग्राम को एक सीक्वेंस में रीड करता है या स्कैन करता है, टॉप से लेके बॉटम तक। सबसे पहले टॉप को पढ़ेगा, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, लास्ट में बॉटम को करके फिर ये कंटिन्यूअस करता रहता है। जब हम पीएलसी को रन मोड में डालते हैं, तो यदि पीएलसी को हम रन मोड में डाल दें तो ये कंटिन्यूअस उसे रीड करना शुरू कर देगा, करता ही रहेगा। उसने बटन से कोई लेना देना नहीं, आपने कोई बटन नहीं दबाई, नो प्रॉब्लम, उसे कोई फर्क। वो आप बटन ये दबाओगे तो आपने जैसे स्कैनर यहाँ पे है सीपीयू और आपने ये बटन दबा दी तो ये यहाँ पे आएगा, तब यहाँ नंबर आएगा। और आपका स्कैनर यार ये दबा दी तो ये घूम के आएगा, फिर दोबारा बैक नहीं जाता। तो सीपीयू, लेकिन आप कहोगे कि सर बटन, सीपीयू का टाइम ही इतना है, इसमें पता भी नहीं चलेगा। 20 मिलीसेकंड टाइम जो होता है आपकी, ये है देखो लाइट है ना, फ्रीक्वेंसी है 20 मिलीसेकंड की है, 20 मिलीसेकंड में स्विचिंग हो रही है। अब ये 10 to 20 मिलीसेकंड में जो स्विचिंग हो रही है इसका पता चल रहा है? नहीं, ये तो लाइट जलती दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी जल रही है। ऑन अप हो रही है, कोई नहीं हो रही, महसूस नहीं कर, आंखें नहीं देख पाती इतने को। 50 सेकंड्स पर हमारे आंखें इसको नहीं देख पाएंगी, तो ऐसे ही इसको नहीं, तो ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। ये नहीं है क्या ये यहाँ चल गया फिर यहाँ, ऐसे नहीं है, ये कंटिन्यूअस चलेगा, कंटिन्यूअस चलता है। तो कंटिन्यूअस प्रोग्राम को ये रीड करता है, करता रहता है, ऊपर से नीचे तक करता रहेगा। जब पीएलसी को हम रन मोड में डाल देंगे तो ये कंटिन्यूअस करेगा। सर एक बार का स्कैन टाइम 10 मिलीसेकंड है। हाँ, एक बार का, लेकिन ये करता रहेगा। करता रहेगा वो। बटन दबाओ या मत दबाओ, इसने चल। स्कैन जो उसमें प्रोग्राम बना होगा वो स्कैन करते रहेगा। कब? जब पीएलसी को रन मोड में डाल देंगे तब करता रहेगा, ये रुकेगा नहीं।
आप बटन दबाओ या मत दबाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, Yes, sir. और एक बार करने में इतना समय लेगा। अगर कहोगे 1 सेकंड में कितनी बार कर लेगा, ये टाइम है तो 50 बार, ये टाइम है तो 100 बार। 1 सेकंड में 100 बार तो कर देगा ये, 50 से 100 बार 1 सेकंड में। भाई 1 सेकंड 1000 इज इक्वल टू 100 नहीं 1000। ये ध्यान रखना, ये बहुत मिस्टेक होती है अमूमन। इलेक्ट्रिकल के जितने भी बंदे पहली बार में गलती बोलेंगे, 1000 पक्का पता है मुझे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वालों का इसका आइडिया ही नहीं है। वो 60 का ज्यादा चलता है, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 सेकंड में 60 मिली सेकंड फटाक बोल जाएंगे या 100 बोल जाएंगे। पहली बार में हर कोई मिस्टेक करेगा इसमें, ज्यादातर 90% मिस्टेक करते हैं पहली बार में, इसीलिए नोट कर लो ये। ठीक है ना? Yes. तो ये हमारा स्कैनिंग मैंने बता दी। पीएलसी की स्कैन क्या होती है और पीएलसी का स्कैन टाइम क्या होता है, मैंने दोनों चीज आपको बता दी। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।